जालौन में राम ने रावण का किया वध। 15 फीट लंबे रावण को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए किया गया उसका अंत। पूरे देश में दशहरा का पर्व शनिवार को बड़े धूमधाम से मनाया गया, लेकिन बुलंदखंड के जालौन जिले के कोचनगर में दशहरा आज अलग परंपरा के साथ मनाया गया। यहाँ पर राम, रावण और लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध अलग ही तरीके से होता है। यहाँ पर रावण मेघनाद के 15 फीट ऊंचे पुतलों का युद्ध राम और लक्ष्मण के साथ सजीव होता है और अंत में बुराई के प्रतीक के रूप में रावण और मेघनाद का संहार राम लक्ष्मण के द्वारा किया गया। यह युद्ध कोच के ऐतिहासिक मैदान धनु तालाब के मैदान पर होता है। इस युद्ध को देखने के लिए 20,000 से अधिक की भीड़ जुटती है। वैसे पूरे देश में राम, रावण और लक्ष्मण मेघनाद के पुतलों को एक बटन दबाकर जला दिया जाता है, लेकिन कोचनगर में ऐसा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर 169 वर्षों से चली आ रही परंपरा को कोच के लोग अभी भी निर्वाहन कर रहे हैं। यहाँ पर राम, रावण और लक्ष्मण मेघनाद युद्ध परंपरागत तरीके से होता है। यहाँ पर राम और रावण का युद्ध संजीव होता है, जिससे देखने के लिए दूर दराज से देशों से लोग आते हैं। यहाँ रावण और मेघनाद के 15 फीट से ऊंचे पुतलों को बड़े बड़े पहियों वाले रथों में बांधा जाता है और इन पुतलों को पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है। इनसे युद्ध स्वयं भगवान राम और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण करते हैं। इस युद्ध में कई बार मेघनाद और रावण के पुतले कई बार जमीन में गिरते हैं, जिसे देख वहां पर मौजूद लोग बहुत प्रसन्न भी होते हैं। इस युद्ध में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा रामानंद सागर की रामायण में दर्शाया गया। इस युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति भी लगती है और हनुमान संजीवनी बूटी भी लाते हैं। जब राम को रावण का युद्ध होता है तो इन पुतलों को रस्सियों की सहायता से पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है। इस परंपरा के दौरान ये पुतले कई बार नीचे जमीन पर गिरते हैं, जिन्हें लोग पुनः खड़ा करके मैदान में दौड़ाते हैं। रावण और मेघनाद के पुतलों को रथों में रखकर दौड़ाने के पीछे लोगों का तर्क है कि बुराई चाहे जितना भी भागे, उसका अंत निश्चित है। इस तरह का रावण वध विगत 169 वर्षों से चला आ रहा है। इस राम रावण युद्ध को देखने के लिए केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा, माधोगौड़ विधायक मूलचंद निरंजन, नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरिता आनंद अग्रवाल से लेकर कई राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रहीं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा युद्ध उन्होंने कहीं नहीं देखा। यह पूरे देश में अनोखा राम, रावण और लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध है। इसकी क्या विशेषता है? विशेषताएं हैं जी, लगातार करीब 150 साल पुराना ये मेला है। वो बराबर अभी कोरोना की वजह से कुछ से जो हमारी वो बनी है, रावण और मेघनाद बनी है, इनकी ऊंचाई थोड़ी सी कम कर दी गई है। और विशेष रूप से ये आज दशहरा का मेला है। भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब आए थे, उसी खुशी में ये सारी चीज़ें होती। आज रावण और मेघनाद दोनों का आज दहन होगा यहाँ, और आज दशहरा मेला ये है। और आज हमारा पर्व जो है वो एक सत्यता की जीत का प्रतीक है कि जहाँ सत्य है वहीं जीत है, उसका ये प्रतीक है। अच्छा, ये जो जैसे यहाँ पे दशहरा होता है, ऐसा पूरा इंडिया में कहीं नहीं होता, इसके बारे में क्या? चलते फिरती जो मूर्ति हैं वो मूर्तियाँ चलती नहीं, कहीं रख के वो कर देते हैं सारी। लेकिन आज जो यहाँ जो दशहरा है कोंच का, हमारे जनपद जालौन में कोंच का जो दशहरा है, यहाँ की जो रावण और मेघनाद की मूर्तियाँ हैं वो चलती हैं। भगवान राम उन्हें पीछे पीछे दौड़ के उन्हें मारते हैं। तो एक रावण दल होता है और एक राम दल होता है। दोनों लोगों में यहाँ संघर्ष होता है और लास्ट में विजय राम की होती है। वो प्रतीक यहाँ मिला सकता है। ठीक। इस मेले में कितनी भीड़ होती है करीब, और आप शामिल हुए मेले में कैसा? विशेष रूप से हम लोग तो बचपन से इस मेले में शामिल हो रहे हैं और आज भी यहाँ थे, इसलिए लगा कि हमारा सौभाग्य है कि इस मेले में जो लोग आए हैं उनके साथ हम लोग भी यहाँ मेले में रहें और भगवान राम की जो आज विजय के प्रतीक है उनके साथ खड़े होकर यह मेला देखें और सभी को स्वागत करें। ठीक।